हे भगवान, आपने मुझे पैदा कर दिया, लेकिन लगता है किस्मत लिखना ही भूल गए। मेरे पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। जंगल के सभी पंछी अपने अपने घर में मजे से रहते हैं और एक मैं हूँ जो पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी सारी रात बिताती हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं मेहनत करके अपने लिए भी एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हुए हैं। उसी से मैं कोई अच्छा सा व्यापार करूंगी। उसके बाद मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं कौन सा व्यापार करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है व्यापार के बारे में। रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। रानू के पास ना रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए कुछ खाना, ना काम करने के लिए कोई नौकरी। वो दिन भर इधर उधर खेतों में काम करके अपना गुजारा करती थी और अपना पेट भरती थी और रात होते ही पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारती थी। रानू चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ रानू बहन, क्या सोच रही हो? बड़ी गहरी सोच में पड़ी हो तुम, क्या बात है? अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जो तुम मेरे पास आ गई। टुनटुनी बहन, मैं एक अच्छा सा व्यापार करना सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम है। टुनटुनी बहन, अब तुम ही बताओ मुझे, क्या कोई ऐसा व्यापार है जो कम पैसे में भी शुरू किया जा सके और उससे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके? हाँ हाँ रानू दीदी, एक ऐसा व्यापार है जो कम पैसे में भी करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा करो रानू दीदी, आप मोमोज का ठेला खरीद लो और ठेले पे मोमोज बेचो, और इसमें तो पैसे भी कम लगेंगे और कमाई भी ज्यादा होगी। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं मोमोज का ही ठेला लगाऊंगी। आज ही जाकर इसका इंतजाम करती हूँ ताकि कल से मैं व्यापार शुरू कर सकूं। फिर अगले दिन रानू चिड़िया मोमोज का दुकान खोल देती है। रानू चिड़िया का मोमोज पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और पास के जंगल के सभी पंछी चिड़िया की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं और रानू चिड़िया का व्यापार खूब जोरों शोरों से चलने लगता है। एक दिन रानू चिड़िया अपना मोमोज का ठेला लेकर जंगल की ओर जा रही थी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और जोरों की तूफान भी चलने लगती है। देखते ही देखते रानू चिड़िया का पूरा मोमोज भीग जाता है और ठेला भी टूट जाता है। जब कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है तो रानू चिड़िया रो रो के कहने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इस आंधी ने तो मेरा पूरा मेहनत बर्बाद कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से किसी तरह मोमोज का व्यापार शुरू किया था। इस बारिश ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं उसी पैसे में दोबारा से मोमोज बेचना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन फिर रानू चिड़िया मोमोज का ठेला लगाने लगती है और पहले के जैसे ही उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। उसके बाद जब चिड़िया के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं तो रानू चिड़िया बहुत कुछ सोचने लगती है। अरे, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। इतने सारे पैसे से मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकती हूँ। मैं कल ही जाकर एक अच्छा सा घर पता करके आती हूँ। इस तरह रानू चिड़िया दूसरे जंगल जाकर एक बेहतरीन सा घर खरीद लेती है और इसी तरह मोमोज बेचकर खुशी खुशी अपना गुजारा करती है। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी और दिलचस्प कहानी देखने और सुनने के लिए।